जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करवाने वाला हूँ बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा और इसे आप लोग 2 बार देखिएगा तो आपको घर में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करे तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो चयन कीजिए, तो इसका चयन करिए सिंध। सिंध सिंध क्या हो जाएगा? सिंध कोट डीजी हो जाएगा। ठीक है, एक का एक देखेंगे कौन कौन है, तो ए है और सी है। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा पश्चिम पंजाब सराय खोला। तब बी का फोर देखेंगे कौन है? ओ अच्छा, सी है। तो चलिए ये यानी बी का टू ई है, यानी कि ये खत्म हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी, बी का फोर। सी का दो दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट। ठीक है, हरियाणा राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 32, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 33, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित थे? परमार वंश से। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 34, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ठीक है, 34 गुंडाधुर का था। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन 35, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? या अमृतसर में। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन 36, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन 37, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो कौन से थे? यह था सत्य और अहिंसा था। ठीक है, सत्य और अहिंसा था। चलिए क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन ऑयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? चलिए देखते हैं कौन नहीं था भाई, कौन नहीं था? यह बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, और बाकी सब थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, अब्दुल रहीम भी थे और वैलेंटाइन रोज भी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक कौन? एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, नाजीवाद का संस्थापक कौन? एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, क्वेश्चन 40, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के वंशज मूल मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह मध्य एशिया का थे। ठीक है, कहाँ के थे? मध्य एशिया का थे। ठीक है, क्वेश्चन 41, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा है। क्वेश्चन 43, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 44, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। ठीक है, कौन है? राजस्थान। क्वेश्चन 45, आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसटी का पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ए। क्वेश्चन 46, कौन लोकसभा को इसकी अवधि को समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है? यह राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? लोकसभा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 47, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो कौन नहीं है? यह केरल। ठीक है, बाकी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है, क्वेश्चन 48, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो किसे की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 49, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 50, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 51, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो किस मॉडल पर था? यह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 52, मॉडबेट
मॉडरेट है या उत्पादक कर है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 53, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब वर्ष है? तो कब हुआ था यह स्वच्छ भारत मिशन? तो स्वच्छ भारत मिशन हुआ था 2014 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन 54, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो क्यों अपनाया गया था यह उपरोक्त सभी अपनाया गया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। यानी उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 55, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? यह रुपये का अवमूल्यन कहा जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 56, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे प्रभावित किया गया है? तो यह किया गया है या त्वरण को किया गया है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 57, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। क्वेश्चन 58, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? तो किस चाल से होगा? यह 2b से होगा, ठीक है। क्वेश्चन 59, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, तो क्या होता है यह होता है 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन 60, बीटा क्षय परिणाम है, तो बीटा क्षय परिणाम में दुर्बल नाभिकीय बल का, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो कौन सा पदार्थ खट्टा है? यह हो जाएगा सिरका है जो खट्टा है, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो कौन करता है? यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन 63, पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? आमाशय तथा डिओडिनम के बीच में पाया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 64, थायमीन है तो थायमीन क्या है? यह विटामिन B1 है, ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 65, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? यह करती है एड्स की करती है, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 66, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? यह मधुबनी है, ठीक है। क्वेश्चन 67, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? यह सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन 68, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन 69 क्या कहता है? 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण का किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 70, महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में है? यह झारखंड जिले में, ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 71, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यह जातिवाचक संज्ञा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? उसको, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? या कैमरा है जो पुल्लिंग है, ठीक है, और बाकी स्त्रीलिंग, प्लेट भी स्त्रीलिंग, पायल भी स्त्रीलिंग और तलवार भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 74 क्या कहता है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? यह दूसरा है, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा है, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची सुनिए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची सुनिए, या भ्रमर है जो पर्यायवाची, ठीक है, आंसर भी। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है,
पुलो मजा है, ठीक है, पुलो मजा है जो इनका पर्यायवाची नहीं है। आंसर डी। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान कारक का प्रयोग है बिल्ली छत से कूद पड़ी है, ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 78, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मक्खी पर मक्खी मारना यानी कि पूरी नकल करना, ठीक है। क्वेश्चन 78, लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? वर्तमान काल का बोध करा रही है, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 80, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो कौन है? यदि जोड़ अपि, यद्यपि, ठीक है। अतएव शब्द, क्वेश्चन 81, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यह होगा अतः जोड़ एव अतएव, ठीक है। क्वेश्चन 82, सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? यह अल्पज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन 83, सौम्य शब्द का विलोम है, तो सौम्य शब्द का विलोम है उग्र, ठीक है। क्वेश्चन 84, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? यह बहुब्रीहि समास है, ठीक है। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित वाक्यों का कहावत के लिए चार चार समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, किसका है यह योग्यता होते ही वो भी विश्व व्यवस्था का कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 86, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? यह असूर्यपस्या, ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 87, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह ईर्ष्या है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो एक वाक्य चारों में से कौन सा शुद्ध है? तो यह हो जाएगा बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह है जो शुद्ध है, ठीक है, और बाकी कुछ न कुछ में प्रॉब्लम है, यानी कुछ कुछ अशुद्ध है। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनिए, यानी राम ने रोटी खाई है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो यह हो जाएगा केतकी है जो तत्सम शब्द, आंसर सी। क्वेश्चन 91, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो क्या है? यह उंगली है, उंगली, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 92, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह हो जाएगा सी अ, ठीक है। क्वेश्चन 93, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें? कुटेव में, ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 94, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो कौन सा है? यह हो जाएगा आहट, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 95, जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो किसकी है? यह सरहपा की है, ठीक है। क्वेश्चन 96, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो एक विशिष्ट कृति किसकी है? यह है रामचंद्रिका की है, ठीक है, किसकी है? रामचंद्रिका की है। क्वेश्चन 97, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। अब यहाँ से आपको काव्यांश मिलेंगे, पढ़ देते हैं, क्या है काव्यांश, थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठुंक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ लिए, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है? तो किस गुण का उल्लेख किया गया या शक्तिवान का उल्लेख किया गया? आंसर भी। क्वेश्चन 99, पत्थर पानी बन जाता है से तात्पर्य है, कौन है यह? असंभव को संभव करना, ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन 100, मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा, ठीक है, आंसर बी। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।